अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो है गुलबर्ग ग्रीन्स के उन हाई राइज टावर्स के हवाले से जहां पे क्लाइंट्स ने अपार्टमेंट्स के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उसके अंदर एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया। हमने स्पेसिफिकली आज इस वीडियो के अंदर गुलबर्ग एक्सप्रेस वे के ऊपर जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपार्टमेंट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं, उसके हवाले से मैंने आपको आज जो है तमाम डिटेल्स देनी है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और रियल एस्टेट की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, इस बिल्डिंग का नाम है गुलबर्ग मॉल और गुलबर्ग ग्रीन्स की पहचान भी ये बिल्डिंग कहलाती है, क्योंकि जैसे आप गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर एंटर होते हैं तो एक जहाज नुमा शेप की आपको सूरत में एक फसाड के अंदर आपको ये बिल्डिंग नजर आती है। गुलबर्ग मॉल जो है वो आज से तकरीबन 4 एक साल पहले लॉन्च हुआ था और अभी इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो चुका है और ये इस टाइम पे फिनिशिंग स्टेज में है। अपने टाइम से तो थोड़ा सा डिले है, ये तकरीबन साल 2 साल डिले हो चुके हैं। बट राइट नाउ इसके अंदर अगर आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 बेड 2 बेड के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और इसके अंदर जो 1 बेड का अपार्टमेंट है वो तकरीबन 750 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है और 2 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन यहाँ पे 1100 1200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर जो बिल्डर है उन लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो तकरीबन 13,000 पर स्क्वायर फीट रेट से स्टार्ट किया था और आज इसकी रीसेल वैल्यू जो है तकरीबन 24,000 से 25,000 पर स्क्वायर फीट है। मतलब कि अभी तक बिल्डर की तरफ से जो है वो अपार्टमेंट्स की पोजेशन नहीं दी गई, लेकिन पोजेशन के बावजूद ना होने के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट ने जो है अपने क्लाइंट्स को तकरीबन 100% का प्रॉफिट अभी तक दे दिया है। और जैसे ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर पोजेशन आती है तो उसके ऊपर क्लाइंट्स को जो है वो और भी प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। इस टाइम पे यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही कम अवेलेबल हैं। 24 से 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर यहाँ पे अपार्टमेंट्स की रीसेल वैल्यू है। अगर आप डायरेक्टली जाके बिल्डर से बुक करवाते हैं तो आपको 40,000 पर स्क्वायर फीट का रेट मिलता है। जो रीसेल के ऊपर अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो रीसेल के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ऑलमोस्ट ऑन फुल कैश पेमेंट ही अपने जो यूनिट की प्राइस है वो फुल पे करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप 40,000 के रेट के ऊपर बुकिंग करवाएंगे तो उस पर यह हो सकता है कि आपको साल या 2 साल का जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपको प्रोवाइड कर दें। तो बिल्डिंग का फसाड आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी बिल्डिंग है और इसके अमेनिटीज फीचर्स बहुत अच्छे हैं। मॉल इसके नीचे बन रहा है और ऊपर इस पे जो है वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। बीच में इनका जो है वो इन्फिनिटी पूल और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ ये गुलबर्ग मॉल का जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर 1.5 साल से 2 साल के टाइम टेन्योर के अंदर जो है वो कंप्लीशन के करीब होगा, कंप्लीट हो चुका होगा और अपने क्लाइंट्स को जो है वो एक अच्छा मुनाफा देगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है समामा स्टार एंड गुलबर्ग। तो जी, इस टाइम हम मौजूद हैं गुलबर्ग के एक्सप्रेस वे के ऊपर और आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है जी समामा स्टार एंड समामा गुलबर्ग। समामा स्टार और समामा गुलबर्ग के अंदर 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। 1 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन आपको मिल जाता है 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक आपको अपार्टमेंट मिलते हैं। 2 बेड तकरीबन आपको 1 करोड़ 45 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट मिलता है और 3 बेड का अपार्टमेंट आपको तकरीबन 1 करोड़ 65 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक मिलता है। जब ये स्टार्ट हुए थे तो 1 बेड का अपार्टमेंट यहाँ पे तकरीबन 2829 लाख रुपए का था। तो इस प्रोजेक्ट ने अपने कस्टमर्स को तकरीबन 3 गुना जो है वो प्रॉफिट अभी तक दे चुके हैं। इनकी प्राइसेस जो थी वो लास्ट डेज में थोड़ी सी नीचे आई हैं। वैसे तकरीबन 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 के यहाँ पे 1 बेड का अपार्टमेंट था और 1 करोड़ 60 तक तकरीबन 2 बेड का अपार्टमेंट था। लेकिन अब जो है वो रेट्स ने थोड़ा सा रिवर्स किया है और रेट्स जो है थोड़े से डाउन हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन इस टाइम पे 1 बेड का अपार्टमेंट 1 करोड़ 2 1 करोड़ 3 1 करोड़ 4 के अंदर अवेलेबल है। तो समामा स्टार और समामा गुलबर्ग इस टाइम पे रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स है और बहुत ही अच्छी लिविंग है। मेन गुलबर्ग एक्सप्रेस वे के ऊपर है, बिल्कुल साथ ही गुलबर्ग मॉल है और उसके ऑपोजिट साइड पे समामा स्टार और समामा गुलबर्ग है। तो जी, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्काई पार्क 1। स्काई पार्क 1 इस टाइम पे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो मुझे इस टाइम पे गुलबर्ग के अंदर लगता है वो स्काई पार्क 1 है। स्काई पार्क 1 के अंदर जो है वो 5 से 6 फ्लोर्स के ऊपर तकरीबन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। टॉप फ्लोर के ऊपर इसके ऊपर पेंट हाउसेज हैं और स्काई पार्क 1 के अंदर हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उनके काफी सारे ड्रामास भी जो है वो शूट आउट हो रहे हैं। और इसके अलावा स्काई पार्क 1 के अंदर जो 1 बेड का अपार्टमेंट है, 6 से 7 यूनिट है टोटल, तो वो फॉर सेल अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर सेल अवेलेबल आते भी हैं तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 25 से 26,000 पर स्क्वायर फीट का रेट होगा इनका। 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट से लेके तकरीबन 1700 1750 स्क्वायर फीट के और इनकी भी जो डिमांड होती है वो तकरीबन 21 से 22,000 पर स्क्वायर फीट है। ऑलमोस्ट आप समझ लेके 3 करोड़ से लेके 3.25 करोड़ रुपए तक 2 बेड का अपार्टमेंट है। और यहाँ पे 3 बेड का अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ रुपए का 3 बेड का अपार्टमेंट है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है और स्काई पार्क 1 एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका ग्राउंड फ्लोर पूरा लगा हुआ है, बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं और इसकी जो अमेनिटीज है और एक कुशादा बिल्डिंग है। इसके अपार्टमेंट्स बड़े हैं,
अच्छे व्यू वाले अपार्टमेंट्स हैं और इस बिल्डिंग की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। तो स्काई पार्क 1 मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है बिल्डिंग। ये इसका जो लेआउट है, इसकी जो फ्रंट एलिवेशन है वो आप देख सकते हैं, ये टोटली कंप्लीट और रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं। तो जी हम मेन गुलबर्ग एक्सप्रेस वे के ऊपर ही ट्रेवल करते हैं। तो स्काई पार्क 1 के फौरी बाद बिल्कुल साथ ही एडजेसेंट जो एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है लक्सेस मॉल एंड रेजिडेंसी। इसमें लोअर ग्राउंड पे और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, एंड देन उससे ऑनवर्ड जो है उस पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। 1 बेड 2 बेड के अपार्टमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। 1 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 35 लाख रुपए का है, और 2 बेड का अपार्टमेंट यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 90 लाख रुपए का है। अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस का काम बहुत अच्छा है इनका। यहाँ पे हमारे जितने भी कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उन लोगों को आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। कमर्शियल इसका फुली आबाद है, ग्राउंड फ्लोर पूरा लगा हुआ है, बेसमेंट पूरी इसमें मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो रेंटेड आउट हुए हुए हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में टोटल आपको 2 से 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मैक्सिमम ऑफिस भी कॉर्पोरेट ऑफिस इसके रेंट आउट हुए हुए हैं। अपार्टमेंट जैसे ही अपार्टमेंट रेंट से उतरता है उसी टाइम पे नेक्स्ट डे रेंट आउट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है लक्सेस मॉल। अगर एक्सेस की बात करते हैं तो टोटल 2-3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ने के बाद ये प्रोजेक्ट आ जाता है, और बहुत अच्छे मेंटेन्ड प्रोजेक्ट है, हाई एलिवेटर स्पीड एलिवेटर्स लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बिल्डिंग है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस भी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करके इसमें मतलब रहना भी चाहते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी अच्छी है, और इसकी रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो जी जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो हम आज आपको विजिट करवा रहे हैं वो है डायमंड मॉल एंड रेजिडेंसी। डायमंड मॉल इस टाइम पे फुली ऑक्युपाइड है। डायमंड मॉल की भी कंस्ट्रक्शन को तकरीबन 5 से 6 साल गुजर चुके हैं, और यहाँ पे इस टाइम पे तमाम जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो रेंट आउट हुए हुए हैं, और उसके अलावा जो कमर्शियल है इसका ग्राउंड फ्लोर का कमर्शियल आबाद है। लोअर ग्राउंड के ऊपर काफी सारे यूनिट्स हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काफी यूनिट्स हैं जो कि इस टाइम पे रेंट आउट नहीं हुए हुए। तो इसके अंदर जो कमर्शियल है वो तो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा, लेकिन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो है वो काफी अच्छे हैं। इसमें जो 1 बेड का अपार्टमेंट है वो तकरीबन आपको 1 करोड़ रुपए से लेके 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक मिल जाता है। 2 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन आपको 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 45 लाख रुपए तक मिलता है। इसमें 3 बेड का अपार्टमेंट भी है। 3 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन आपको 1 करोड़ 70 से 75 करोड़ रुपए का मिल जाता है। और इसके अंदर जो है एक और कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं 4 बेड, और इसको एक्सेल अपार्टमेंट कहा जाता है। 4 बेड का एक्सेल अपार्टमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। तकरीबन उसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ 85 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 90 लाख रुपए की है, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। टोटल 3 से 4 यूनिट्स हैं पूरे बिल्डिंग के अंदर, डायमंड मॉल के अंदर। तो डायमंड मॉल भी रेंटल पर्पज से बहुत अच्छा है। आप अपार्टमेंट परचेज करते हैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आप आज अपार्टमेंट लेंगे, कल आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं और ये इजीली रेंट आउट हो जाता है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर आप घर बैठे बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेंटल हासिल करना चाहते हैं और साथ ही साथ एनुअल एप्रिसिएशन भी हासिल करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो आप प्रोजेक्ट मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है दी प्लाजो। इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो कमर्शियल है, एंड देन उससे ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे 2 BHK एंड 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ही स्पेशियस अपार्टमेंट है, और इस अपार्टमेंट के अंदर जब आप इंटर होते हैं तो आपको ऐसी फील आती है कि ये जैसे बिल्कुल एक घर की तरह का है, और आपको अपने घर जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि इसके अंदर बेडरूम के साथ साथ आपको एक सेपरेट ड्राइंग रूम भी दिया गया है। मतलब आप चाहें तो उसके अंदर एक अपना ड्राइंग रूम अलग बना सकते हैं, 2 बेडरूम्स अलग है, एक हॉल है और एक प्रॉपर क्लोज्ड किचन है। तो बहुत अच्छी इसकी जो एलिवेशन है, एक तो ये आप एलिवेशन देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसके जो है वो स्पेशियस अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 1400 स्क्वायर फीट का है, और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट का है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस यहाँ पे तकरीबन 22,000 से 23,000 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है वो डिमांड की जाती है, और ये नेगोशिएटेबल है। लाजमी बात है कि आप इसमें अंदर अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़े अपार्टमेंट्स हैं। और रिहाइश के लिए रेजिडेंशियल पर्पज के लिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि दी प्लाजो जो प्रोजेक्ट है वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आप अपना अपार्टमेंट लें और इसके अंदर कल से शिफ्ट हो सकते हैं। ये रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो 2 बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स का नाम है गुलबर्ग हाइट्स और गुलबर्ग अरीना। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो एक साथ बताने का मकसद ये है कि इनके जो डेवलपर हैं वो है अल गनी ग्रुप। ये दोनों प्रोजेक्ट्स अल गनी ग्रुप ने डेवलप किए हैं, और ये प्रोजेक्ट्स जो थे वो ऑन टाइम डिलीवर हुए, और इसके अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स ने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हासिल की है। इसके अंदर जो है गुलबर्ग हाइट्स के अंदर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है, 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है और 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। स्टूडियो अपार्टमेंट की प्राइस है तकरीबन 70 लाख, और 1 बेड अपार्टमेंट आपका स्टार्ट होता है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक, और 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन आपको मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए का।
2 बेड अपार्टमेंट यहाँ पे तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट से लेके 1450 स्क्वायर फीट का है। 1 बेड का अपार्टमेंट यहाँ पे तकरीबन 750-800 स्क्वायर फीट से लेके 900 स्क्वायर फीट का है। और जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 600 स्क्वायर फीट का है। उसके साथ ही आगे गुलबर्ग अरीना है। गुलबर्ग अरीना के अंदर आपको 1 बेड 2 बेड का अपार्टमेंट मिल जाते हैं। 1 बेड का अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 30 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक की उसकी डिमांड की जाती है। उसके अलावा जो 2 बेड का अपार्टमेंट है, 2 बेड का अपार्टमेंट यहाँ पे तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए की डिमांड के अंदर है। अरीना के अपार्टमेंट जो है वो साइजेस में थोड़े से एक तो बड़े हैं, और अरीना की मैनेजमेंट और अरीना की जो लॉबी है, जो एरिया है, वो थोड़ा सा अच्छा और खूबसूरत एरिया है, स्पेशियस लॉबीज हैं, जिस वजह से अरीना के अंदर जो है वो रेट थोड़ा सा ज्यादा है हाइट्स की बनिस्बत। और दोनों प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर हो चुके थे। अलगनी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स थे, और अलगनी ने इन प्रोजेक्ट्स की जो है वो मेंटेनेंस और मैनेजमेंट भी अभी तक अपने पास रखी हुई है। इसमें अरीना के अंदर और हाइट्स के अंदर, इन दोनों के अंदर भी बेसमेंट कार पार्किंग भी इंक्लूडेड है। गुलबर्ग के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इनके अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसमेंट कार पार्किंग भी है। तो जो इनकी प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं, ये बेसमेंट कार पार्किंग के साथ है। और यहाँ पे रेंटल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है। 1 बेड का अपार्टमेंट आपका फर्निश तकरीबन 85 से 90 हजार रुपए का भी रेंट पे लग जाता है। और 2 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन यहाँ पे 130 से लेके 140 150 तक जो है वो रेंट आउट हो जाता है। फर्निश अपार्टमेंट की बात करो, अगर आप नॉन फर्निश में जाएंगे तो 1 बेड तकरीबन आपका 60-65 हजार का रेंट आउट होता है, और 2 बेड अपार्टमेंट आपका तकरीबन 1 लाख रुपए तक जो है वो रेंट आउट हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं, और रेजिडेंशियल पर्पज से भी बहुत अच्छे हैं। और आप आज ये परचेज करें, कल से अगर आप चाहें तो आप इसमें अपनी रेजिडेंशियल रख भी सकते हैं। द मोस्ट आइकॉनिक and the last project we are going to discuss right now in this video, the AJ Tower. AJ Tower मुझे सबसे अच्छी बिल्डिंग लगती है इसकी फ्रंट एलिवेशन की वजह से, इसके फसाड की वजह से। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरह का एक स्काई वॉक इन्होंने बीच में दिया हुआ है, एक साइड इन्होंने अपनी जो है वो कॉर्पोरेट रखी है, एंड देन जो दूसरी साइड है वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को दी है। तो एजे टावर इस टाइम पे ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर गुलबर्ग के सबसे अच्छे और मायनाज जो है वो ब्रांड्स इस टाइम पे आ चुके हैं। टिम हॉर्टन्स, रैप लैब, क्रिस्टीज, CBTL, और अगर हम बात करें तो हेयर ड्रेसिंग में टोनी एंड गाय। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट एजे टावर के अंदर आ चुके हैं। दिस इज अ 13 स्टोरी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के अंदर जो इस टाइम पे रेट चल रहा है वो तकरीबन 24 से 25 हजार रुपया पर स्क्वायर फीट रीसेल का रेट चल रहा है। और इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं वो 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 1400-1500 स्क्वायर फीट से इसका साइजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और ये 1700-1800 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। मेन गुलबर्ग एक्सप्रेस वे के ऊपर है, बहुत अच्छी लोकेशन है इसका। अगर आप फ्रंट फसाड देखते हैं तो बहुत अच्छा है, एक अच्छी एलिगेंट बिल्डिंग बनाई गई है। और इसके अंदर हाई स्पीड 3 एलिवेटर्स हैं एक साइड के ऊपर, और 3 एलिवेटर्स हैं दूसरी साइड के ऊपर भी। और इसकी जो मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, वो एजे टावर की खुद अपनी जो मैनेजमेंट कंपनी है वो खुद कर रही है। और एक अच्छी वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है जिसमें इतने अच्छे ब्रांड्स भी जो है वो आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक भी जरूर देखी होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और मजीद रियल एस्टेट की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के हवाले से किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।